नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज कुमार साहू, फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट अखंड वास्तु बैंगलोर। ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जेपी नगर बैंगलोर में है और ये अखंड वास्तु के हमारे टीम दक्षिण भारत, उत्तर भारत के साथ साथ एशियन कंट्री में वेरी इफेक्टिव। ये एक ट्रस्टवर्दी नाम है एंड वी आर द पायनियर इन द डोमेन ऑफ वास्तु। ऑल एशियन कंट्री, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड अदर कंट्री में हमारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैंने वास्तुशास्त्र को अपना करियर चुना, मैंने इसमें मास्टर डिग्री किया, फिर मैंने पीएचडी किया और मेरे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट इन वास्तुशास्त्र ऑनरियम मुझे दिया और मुझे बहुत सारे अवार्ड एंड सम्मान मिला, जैसे ज्योतिष रत्न, मास्टर ऑफ जियो एनर्जी, वास्तु सम्राट, वास्तु शिरोमणि और मेनी मोर। और मैं 5 बेस्ट सेलिंग बुक का ऑथर हूँ जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली ग्लोबली अमेजोन में अवेलेबल है। आज का चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र क्या है और वास्तुशास्त्र उपयोगिता क्या है और इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं और वास्तु दोष के कारण क्या क्या होते हैं और वास्तु के महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या हैं। हम इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वास्तुशास्त्र है क्या। वास्तु एक प्राचीन वैदिक विज्ञान है। वास्तु शब्द संस्कृत के वास रूट शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है हैबिटेबल प्लेस, आइडियल प्लेस टू स्टे। वास्तु का मतलब होता है वास एंड तू। वास मीन्स रहने योग्य स्थान और तू मीन्स ईश्वर। तो वास्तु का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जिसमें हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हम वहाँ रह सकें। और वास्तुशास्त्र का मीनिंग होता है, वास्तु मीन्स रहने योग्य स्थान और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान और स्टडी। तो लिटरल मीनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। तो वास्तुशास्त्र इंडियन एंशिएंट वैदिक साइंस है जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि, शांति, धन, दौलत से परिपूर्ण करने के विज्ञान को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र में एक्चुअली 5 कंपोनेंट हैं। इसके मुख्य 5 बातें हैं वास्तुशास्त्र, जिसके आधार पे फाउंडेशन ऑफ वास्तुशास्त्र डिपेंड ऑन 5 कंपोनेंट। सबसे पहला है पंच तत्व, 5 डिवाइन एलिमेंट्स, जिसमें आता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस एलिमेंट। इस पंच तत्वों का वास्तुशास्त्र में क्या उपयोगिता है, कैसे इसका प्ले करता है वास्तुशास्त्र में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको विस्तार से जानेंगे। दूसरा कंपोनेंट है दिशाएं। वास्तुशास्त्र का मास्टर की है डायरेक्शन। वास्तुशास्त्र में 16 दिशाएं होती हैं। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हम 8 दिशा के बारे में बात करते हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, देवमूला कहते हैं। पूरब और दक्षिण के कॉर्नर को हम अग्निमूला कहते हैं, अग्निकोण कहते हैं और फायर एलिमेंट से रिलेटेड डायरेक्शन है। और दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर को हम नृत्य कोण कहते हैं, कुबेर मूला कहते हैं और इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम कोना। और पश्चिम और उत्तर के कोना को वायुमूला कहते हैं। इस बिटवीन इसको हम प्रिसाइजली हम जाएंगे तो देवमूला और उत्तर के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, जिसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जो हमारा हेल्थ एंड हीलिंग। तो वास्तुशास्त्र में 16 दिशाओं के बारे में वर्णन है, जो हम 1 बाय 1 इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा जो मुख्य चीज़ है, वास्तुशास्त्र पॉसिबल 32 एंट्रेंस होते हैं। वास्तुशास्त्र में लोकेशन ऑफ एंट्रेंस का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सही स्थान पे द्वार है तो हम एक अच्छा वास्तु का निर्माण कर सकते हैं। जो वास्तुशास्त्र में 32 द्वारों का वर्णन किया है, उसका प्रभाव क्या है, उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके वास्तुशास्त्र के पीछे 45
ऊर्जा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु पुरुष मंडला, जिसमें 45 ऊर्जा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो हमारे जीवन में एक एक आयाम, एक एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गवर्न करते हैं। जो 45 एनर्जी फील्ड ऊर्जा क्षेत्र के विषय में जानकारी। और जो लास्ट है, जिसको हम कहते हैं अर्थ एनर्जी और जियोपैथिक स्टेज, कि अर्थ एनर्जी, जहाँ हमारा भवन खड़ा है, जहाँ हमारा बिल्डिंग है, यदि वहाँ की ऊर्जा क्षेत्र, वहाँ का अर्थ एनर्जी यदि इम्बैलेंस होता है, वो भी हमारे जीवन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रभाव में डालता है। तो आज का चर्चा है पंच तत्व, 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंस, 45 एनर्जी फील्ड और अर्थ एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस। वास्तुशास्त्र दिशाओं का खेल है। वास्तुशास्त्र साइंस ऑफ डायरेक्शन। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि 16 दिशाओं का फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे हमारे जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। क्योंकि एक एक दिशा की अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक फिक्स एट्रीब्यूट है जो हमारे पूरे जिंदगी को या पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो इम्पैक्ट करती है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, यदि हम एक एक समस्या को देखते हैं तो कोई ना कोई दिशा से वो रिलेटेड होता है। यदि आपके ज़िंदगी में यदि इंटीमेंसी नहीं है, वाइफ हस्बैंड के बीच में मधुर संबंध नहीं है, तो एक दिशा उससे संबंधित है। यदि हमारे ज़िंदगी, यदि आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसके लिए एक दिशा, एक डायरेक्शन जिम्मेदार है। यदि आपके घर में, आपके परिवार में यदि हमेशा हेल्थ इश्यू होता है, कोई ना कोई परिवार के सदस्य बीमार होते हैं और हमेशा आप हॉस्पिटल, डॉक्टर के चक्कर में हैं, तो कोई ना कोई दिशा में इम्बैलेंस है, जो मैं आपको विस्तार से बताऊं। यदि आप में क्लैरिटी नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको मैजिकल आइडिया नहीं आ रहे हैं, आपको जीवन ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे करना क्या है, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जिम्मेदार है। उसी तरह यदि आप खुश नहीं रहते हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, यदि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रूठ गई है, तो उसके बाद की दिशा जिम्मेदार है। यदि आप अच्छे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और आपके कॉन्टैक्ट एंड लिंक्स आपको वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर का पूरब दिशा इम्बैलेंस है, डिफेक्ट है। यदि आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपके डिस्कनेक्टिव डिसीजन कैपेसिटी यदि इम्पायर्ड है, आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो कोई ना कोई दिशा इम्बैलेंस होता है, और जो एक वास्तु दोष है। यदि आपको आपके जीवन में कैश फ्लो नहीं है, आपके पेमेंट ब्लॉक होते हैं, हमेशा छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, यदि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपके घर में हमेशा कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपके घर में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है। यदि आप अच्छे खाते हैं, अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी आपको यदि पावर की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हमेशा लेथार्जी फील करते हैं, आप में वो एनर्जी लेवल नहीं होता है कार्य के करने के टाइम पे, तो उसके लिए भी एक दिशा जिम्मेदार है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। यदि आपको रात में नींद नहीं आता है, यदि आपको साउंड स्लीप नहीं है, आप रात में अच्छी नींद का एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको मार्केट में नाम खराब है, तो कहीं ना कहीं आपके घर का दक्षिण दिशा में इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है। यदि आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़े हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, यदि बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, तो उसके लिए साउथ वेस्ट दिशा डिस्टर्बेंस है। और यदि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, यदि आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग सही नहीं है, वाइफ हस्बैंड में फ्रीक्वेंटली डिसएग्रीमेंट है, हीटेड आर्गूमेंट्स हैं, भाई भाई में संबंध अच्छा नहीं है, बाप बेटा में अच्छा संबंध नहीं है, आपके फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए कुबेर मूला, साउथ वेस्ट और पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है। इसी तरह यदि आपका बच्चा सही से नहीं पढ़ता है या सही से पढ़ता है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता है, अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, उनका एजुकेशन एक्सलेंस अप टू मार्क नहीं है, तो इसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। उसको आप बैलेंस कीजिए, आपका बच्चा नेचुरली बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा स्कोर लाएगा और बहुत बेस्ट मार्क्स से
अपना एजुकेशन पूरा करेगा। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गेंस नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो आपको देखना होगा कि आपके घर का पश्चिम दिशा में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। यदि आपके घर में यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, यदि कि कोई इमोशनली इम्बैलेंस है, यदि हमेशा वो डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है और इमोशनली इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट दिशा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये समस्या है। यदि आपकी बैंकिंग की कोई समस्या है या आपको समय से लोन नहीं मिलता है, यदि आपको बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो 100% आपके घर के वायुमूलक नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। इसी तरह मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक एक दिशा की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वास्तुशास्त्र का काम है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ट्यून बैक करना है। यदि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, देवमूला में प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्लैरिटी नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, यू विल एनेबल टू गेट मैजिकल आइडिया और स्पिरिचुअल इंसाइट। तो आपको ये क्लैरिटी नहीं होगा कि जीवन मुझे करना क्या है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, इंसाइट चाहते हैं, मैजिकल आइडिया, तो आपके नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और फ्री फ्रॉम वास्तु डिफेक्ट, तो आपके जीवन में मन की शांति, क्लैरिटी और आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से स्टेट ऑफ क्लैरिटी में आप आ पाएंगे। यदि आपके जीवन में पैसे की समस्या है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, यदि आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, आपको समय से पैसा नहीं मिलता है, तो आपके आग्नेय कोण साउथ ईस्ट दिशा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप उसको बैलेंस आप करते हैं तो आपके जीवन में कैश फ्लो, मनी इन फ्लो और पेमेंट ब्लॉक की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आपके संबंध में हमेशा हीटेड आर्गुमेंट है, फैमिली मेम्बर्स में अननेसेसरी आर्गुमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट है, हार्मनी नहीं है, तो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए, वहाँ को ऑर्गेनाइज कीजिए। और जैसे ही आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा बैलेंस हो जाता है, तो आपके घर में शांति, हार्मनी और फैमिली रिलेशनशिप में आप एक फेनोमेनल डिफरेंस देखेंगे। उसी तरह वायु कोण नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करते हैं, तो बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप बैंकेबल हो जाएंगे। आपके अर्जेंसी और नीड में कोई भी सहयोग की ज़रूरत होगा, तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है नॉर्थ वेस्ट, उसको बैलेंस कीजिए, उसको वास्तु दोष से दूर रखिए, तो आपके जीवन में सपोर्ट और बैंकिंग से रिलेटेड सपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह 16 दिशाओं और 16 पावर के बारे में आज चर्चा की। अब मैं अगला जो एपिसोड है, हम पंच तत्व और पंच तत्वों का क्या योगदान है 16 दिशाओं में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।